मेरे कस्टमर और उनके फरमाइशी प्रोग्राम। आज जो फरमाइश आई थी ना, इससे पहले मैंने कभी ये काम नहीं किया था। मेरी कस्टमर ने मुझे बताया कि वो उनकी जो सिस्टर हैं या कज़न है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं और उनके लिए हमने भेजने हैं केक के साथ थोड़े से फ्रूट्स। तो मेरी जो कज़न जो आजकल मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रही हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि मना कर दो बिकॉज़ टाइम नहीं है और मैं तो खुद बाहर नहीं जाती। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। बट जब रात को फ्री होकर मैंने फ़ोन देखा तो ये मेरी रेगुलर कस्टमर थी। इस मंथ में उनका ये थर्ड ऑर्डर था और इंटरनेशनल ऑर्डर था। मतलब वो खुद बाहर होती हैं, उनके घर वालों के लिए यहाँ पर चीज़ें भिजवाती। तो मैंने उनको कहा कि आप टेंशन ना लें, मैं आपका काम कल करवा दूँगी। तो बस फिर मैंने आप ही को सुबह सुबह फ़ोन किया। मैंने कहा चलो भाई, तुम्हारे लिए काम आया है। फिर वो बेचारी जाके फ्रूट्स लेकर आई और बास्केट लेके आई और फिर मैंने इसको डेकोर किया। और केक उन्होंने कहा था कि छोटा ही चाहिए, तो 1 पाउंड केक बना दिया था और फिर मैंने ये डिलीवर करवा दिया। और मैंने उनको पेमेंट भी नहीं बताई हुई थी बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था कि फ़्रूट कितने का आएगा, बास्केट कितने की आई थी। तो फिर खैर वो सब कुछ मैंने उनको कैलकुलेट करके बाद में बताया, तो उन्होंने मुझे पे कर दिया। तो सम टाइम कस्टमर्स के साथ इस तरह का बॉन्ड बन जाता है कि आप विदाउट पेमेंट भी उनका काम करने को एग्री कर जाते हो। तो लेकिन ये कि उन्होंने मुझे बाद में एक्स्ट्रा पेमेंट भी भेजी थी ज़ैनब के लिए, चॉकलेट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच इस फेवर के लिए। लेकिन ये है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बस जो अमाउंट बनता है आप लोग वो पे किया करो। ज़ैनब के लिए कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि आई होप कि इनकी कज़न भी खुश हो गई होंगी। फ्रूट्स वगैरह देख के मुझे फ्रूट्स को ना वॉश करने का भी टाइम नहीं मिला, मतलब इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ। खैर मैंने फटाफट बास्केट बनाई और मैंने भेज दी। और जो दूसरा पैकेज मैंने रेडी किया है वो किसी सिस्टर ने अपने भाई और भाभी की एनिवर्सरी के लिए रेडी करवाया था। तो उन्होंने कहा कि चॉकलेट बकेट चाहिए एंड एक सिंपल सा एलिगेंट सा केक चाहिए। केक बहुत ही सिंपल था, मिनटों में रेडी हो गया। तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। उनका चलो शुक्र है आज केक के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं, लेकिन बहुत प्यारा लगा था, बहुत डिसेंट उनकी चॉइस थी। और अभी ये जो मैं बकेट बॉक्स रेडी करी हूँ ना, इस बॉक्स ने आज जो है ना वो बहुत परेशान किया। आज इतनी बारिश थी और बॉक्स जो है ना वो मेरे तक पहुँच ही नहीं रहा था। लाइक बाइकिया वाला बेचारा वहाँ पर जो मेरा अपना राइडर है वो वेट कर के देन बारिश रुकी तो वो लेकर आया। फिर मैंने उसे कहा कि अब आप वेट करो और आप ही ये फिर पार्सल डिलीवर कर दो, क्योंकि बस उसके पास ना प्रॉपर बॉक्स होता है। वैसे तो मैंने ये गाड़ी पर डिलीवर करवाना था, तो ये है कि हो गया। बड़ा ही क्यूट लग रहा था। यहाँ पर ना बॉक्स में जो उन्होंने मुझे सैंपल भेजा था उसमें तो आर्टिफिशियल फ्लावर थे, लेकिन गजरे ऐड करने जो मैं भूल गई। तो फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे मतलब क्योंकि ज़ाहिर ऑर्डर भी थे और आज ऑनलाइन क्लास भी थी, तो मेरे माइंड से निकल गया। तो फिर मैंने फ्लावर के साथ ही डेकोर कर दिया। उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि उनका मैंने एक दिन से भी कम टाइम में ये सब चीज़ें अरेंज करवाई थी। ये बॉक्स भी मैंने फ़र्स्ट टाइम रेडी किया था और ये भी मेरे कस्टमर हैं, इन्होंने मुझसे लास्ट वैलेंटाइन डे पे केक ऑर्डर किया था और एक साल में इनका कोई 5वां 6ठा ऑर्डर है। ये अक्सर अपने घर ये चीज़ें भिजवाते रहते हैं। तो इन्होंने मुझे अ डे बिफोर ही बताया। इनकी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ी सी मुश्किल तो हुई, बट मैं मना नहीं करना चाहती। ऑब्वियसली दोनों, जो पहला ऑर्डर था वो भी इंटरनेशनल था, ये भी इंटरनेशनल था, तो वो ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो मेरी तरफ से जो उनको हेल्प हो गई तो वो भी खुश हो गए, उनके घर वाले भी खुश हो गए और मुझे भी एक नया पैकेज मिल गया जो मैं कस्टमर्स को एज सैम्पल दिखा सकूं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।